चलिए आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। लाइव क्लास में ऐड तो आता ही आता है पहले। चलिए, वॉइस वगैरह क्लियर हो तो एक बार सभी लोग यस कर दीजिएगा। वॉइस मिल पा रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय इनमें से कौन था। चलिए फर्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर सही क्या होगा? आपसे कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय इनमें से कौन था। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपके आंसर लॉर्ड कैनिंग, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये नंबर है लॉर्ड कैनिंग, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश सत्ता को क्राउन के हाथों में यहाँ पर सौंप दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा ग्रह सूर्य की चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात उल्टी दिशा में भ्रमण करता है। तो यहाँ पर देखा जाए उल्टी दिशा में जो भ्रमण करता है इनमें से कौन करता है, आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका शुक्र ग्रह है ना, याद रखिए शुक्र ग्रह जो आपका है ये सर्वाधिक क्या है, गर्म भी है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट भी है और इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की जो समुद्री सीमा है कुल कितने राज्यों को, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। हमने कहा सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है 9 तटीय राज्यों को स्पर्श करता है, जो कि गुजरात से स्टार्ट होता है और पश्चिम बंगाल तक जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो आपके राज्य हैं, आपके कितने राज्य हैं यहाँ पर है, तो आपके 9 राज्य, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। जिसमें सबसे लंबी सीमा रेखा जो आपकी तट सीमा रेखा है वो आपकी गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। और सबसे छोटी गोवा की हो जाएगी। अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो आप कहेंगे सर मौर्य वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन बनेगा? बृहद्रथ, बिल्कुल सही ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्रव्यमान, कामा, लंबाई और समय की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो मात्रक आपकी इनमें से कौन है। अर्थात द्रव्यमान, लंबाई और समय की अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली है इसके मात्रक इनमें से क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा किलोग्राम, मीटर और सेकंड। यहाँ पर आंसर आपका पहला ही बनेगा। अगला दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य इनमें से कौन सा है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाए आपका जो केरल है ना। केरल के लोग जो आपके बड़े पढ़े लिखे हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो जो भी इस वर्ष 2023 में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो लिखित भाषा अर्थात जो आपके केरल से आपके बहुत पॉइंट आपके बने थे 2023 के करंट अफेयर में। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है। यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन लोक नृत्य नहीं है, लोक नृत्य नहीं है। तो हमने कहा 7 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कर्मा आपका देखो दिया गया है, नटवरी है, चरकुला है, धीवर है और आपका यहाँ पर देखा जाए कर्मा भी है। अब हमने एक बात आपको बताया था, ये बताया था कि आप कहेंगे सर है ना कि कर्मा भी तो आपके यूपी का है। हमने कहा सर कर्मा यूपी का है लेकिन ये वास्तविकता में यूपी का नहीं है ना, ये वास्तविकता में यूपी का नहीं है। यूपी का पड़ोसी जो आपका है छत्तीसगढ़ है। क्या है? याद रखिएगा छत्तीसगढ़ है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है छत्तीसगढ़ का है। याद रखिएगा हमने बताया भी था कि वास्तविकता में ये आपके यूपी का नहीं है, ये आपके यूपी के पड़ोसी हैं और जब पड़ोसी हैं तो अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे हमने कहा कि भैया बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं हम लोग मनाते जरूर है लेकिन होती नहीं है, तो ऐसे क्या होता है कर्मा हम लोगों ने हमने भी पढ़ाया आपको, है ना। कर्मा कहाँ का है, तो आपके सर पूर्वांचल जो आपका सोनभद्र है, मिर्जापुर है, लेकिन वहीं पर आपका पड़ता है कौन, छत्तीसगढ़। तो याद रखिए इस वास्तविकता में छत्तीसगढ़ का ही है, लेकिन जब ऑप्शन में होता है ऑप्शन के अनुसार हमको जवाब देना होता है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है। औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है। 8 नंबर का ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा, आपका पैथोलॉजी से है। किससे? पैथोलॉजी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी बेगम हजरत महल है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है। अर्थात सतह पर पिंड के बीच जो घर्षण है वो बढ़ाता है, घर्षण को बढ़ाता है जब सतह में खुरदरापन हो जाता है,
जब सदा खुरदरी हो जाती है तो उसमें घर्षण ज्यादा लगता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फलों, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये विटामिन जो आपका सी होता है ना, विटामिन सी जो आपका है ये खट्टे फलों में यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है ना। यहाँ पर देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्रणालियों का उदाहरण है। अकशेरुकी प्रणालियों का उदाहरण इनमें से कौन है। तो अकशेरुकी में जो आते हैं ये केचुआ और आपका जोंक होते हैं। कौन होते हैं, केचुआ और जोंक आपके आते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो संघ एनालिडा में आते हैं वो मछली है, मेढक है, सांप है, गिरगिट है, ये कशेरुकी प्रणाली होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है। कृष्णदेव राय जो आपके हैं ये किस राजवंश से थे। तो यहाँ पर देखिए 13 का जो ऑप्शन है वो राइट बी हो जाएगा, आपके तुलु राजवंश से हैं। कहाँ से हैं, तो आपके तुलु राजवंश, इसका आंसर जो आपका है वो आपका बी हो जाएगा, तुलु राजवंश आपका हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था। दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया, तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मत लगाइएगा, क्योंकि आपको मालूम है कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर बसाई थी, है ना, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी यहाँ पर दिल्ली में बसाया था। तो हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप कहेंगे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला आपसे कह रहा है कि NAFED क्या दिया है, NAFED ये किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो संबंधित है आपकी कृषि विपणन से है। किससे है, कृषि विपणन, अर्थात एक ऐसी संस्था है जो कि 2 अक्टूबर 1959 में इसकी स्थापित की गई थी। और जैसे खरीद करना है, बिक्री करना है ना, निर्यात है, आयात है, इनके कार्यों का संपन्न या जो आपके कार्य होते हैं इसी के द्वारा आपके होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। अर्थात 16 नंबर में आप देखिए G20 का आपको मालूम है कि भारत जो है वो G20 का आपका क्या है, सदस्य देश है ना। और आपको मालूम है अब G20 आपकी G21 में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें एक देश को और शामिल किया गया है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है गदर, यहाँ पर गदर पार्टी की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा, लाला हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, लाला हरदयाल हो जाएगा। ठीक है ना। और इन्होंने जो स्थापना किया था वो सैन फ्रांसिस्को, क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में, इस बार पूछा गया था कि भैया कहाँ पर किया था, तो आपके सैन फ्रांसिस्को जो कि आपकी अमेरिका में है वहां पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, लाला हरदयाल ने दोस्तों किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद नहीं है या उपग्रह नहीं है। अब आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, क्योंकि मालूम है बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह आपके नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु पाई जाती है। चलिए देखो, हमने कहा सर उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु पाई जाती है जो उष्णकटिबंधीय है। हमने कहा सर यार 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो आपका है, पश्चिमी घाट में, यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। देखा जाए तो आपकी जो भूमध्य रेखा इसके दोनों ओर 30 से 45 अंशों के मध्य ये पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड जो आपका है किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपके दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, दूध उत्पादन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बवंडर, बवंडर जो होते हैं इनको बोलते हैं ना टर्नेडो। भाई बवंडर हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बवंडर। क्या बवंडर है, आप देखते हैं गेहूं के सीजन में बवंडर आते रहते हैं, चक्रवात आते रहते हैं, तो ऐसे बवंडर को बोलते हैं टार्नेडो। टार्नेडो है क्या, तो दोस्तों ये टार्नेडो जो आपके होते हैं एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। आप देखते होंगे कि जो आपकी हवा होती है कुछ इस प्रकार से आपकी हवा होती है ना, और आप देखेंगे खूब जोर से घूमती है, इसको बोलते हैं बवंडर। ठीक है। यहाँ पर जिसको बोलते हैं आप लोग डरून बोलते हैं ना, बोलते हैं ना घूमा करता है, कहते हैं डूर होता है। यहाँ पर ब्राजील देश किस भारतीय द्वीप में स्थित है, ब्राजील। अब आप कहेंगे ब्राजील बड़ा आसान है, क्योंकि ब्राजील है कहाँ पर, आपके दक्षिण अमेरिका में है, ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है। पृथ्वी का निम्नतम स्थान जो माना जाता है ये किसको माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। दोस्तों 23 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 23 नंबर में ये जो आपका स्थान है ना ये पड़ता है आपके मृत सागर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है मृत सागर, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये समुद्र तल से लगभग 400 मीटर गहरा है ना, इजराइल और जॉर्डन में स्थित है आपका मृत सागर।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। सांस्कृतिक राजधानी जो आपकी है इनमें से कौन, वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी जो कि आपको हमने पढ़ाया भी है ना। यहाँ पर इसका उल्लेख भी आपकी महाजनपद काल में किया भी गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी आपकी स्थित है। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे भी गए थे। यहाँ पर देखिए 25 नंबर में, तो हमने कहा सर मथुरा में है, मथुरा हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के जो बाघ अभ्यारण्य हैं यहाँ पर देखिए 26 नंबर में, देखिए दुधवा है, अमनगढ़ है, पीलीभीत है, ये आपके क्या हैं, आपके बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में हैं। इन बातों को याद रख लेना है। जो कि अमनगढ़ है वो आपकी बिजनौर में है ना। लखीमपुर खुरी जो आपका दुधवा है ना, और पीलीभीत तो आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुद्रास्फीति में क्या होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि भैया देखिए मुद्रा का जो मूल्य होता है गिर जाता है, और जब मुद्रा का मूल्य गिरेगा तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, है ना। भैया एक पेन अगर पहले मिलता था 5 रुपए का, है ना, तो आपको यही पेन के लिए अब आपको 10 रुपए चुकाने पड़ेंगे। कितने, 10 रुपए। तो इसका मतलब है पहले 5 रुपए में काम हो जा रहा था, लेकिन अब 10 रुपए देना पड़ रहा है। इसका मतलब 5 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट में क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और पैसा का जो मूल्य होता है वो घट जाता है, इसलिए मुद्रास्फीति करना पड़ता है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है। ई कॉमर्स व्यापार में लाभ नहीं है, किस बात का। तो देखिए आपका जो दिया गया है पहला पॉइंट कह रहा है उच्च प्राथमिक लागत। ये ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं होता है। उच्च प्रारंभिक लागत जो दिया गया है, उच्च प्रारंभिक लागत ये आपका क्या है, इसका ये लाभ नहीं है। बाकी स्थान स्वतंत्र, सुविधाजनक है, असीमित व्यापार समय भी है। आप समझ आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहते हैं कि भैया 25 जनवरी 1950 को, है ना, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब या स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है। मतलब एक ऐसा भी ट्रेपोलॉजी एक प्रकार से ऐसा सिस्टम है जिसमें से यहाँ पर देखिए जो नोड होता है वो हब से, स्विच से या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में ये सभी स्विच एक साथ आपके लगे होते हैं। यहाँ पर जैसे आपका इसे होस्ट कंप्यूटर, क्या इसको होस्ट कंप्यूटर हब भी कहते हैं। अगला दिया गया है अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी, या इसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। तो दोस्तों ये जो आपकी मिलती है आपको किसी कृषि क्षेत्र में मिलती है। हमने कहा भी है कि जरूरत होती है 5 लोगों की, लेकिन 5 लोग नहीं, घर में जितना परिवार होता है सब लोगों को ले जाते हैं खेतों में, है ना। काम वो कर सकते हैं 5 लोग, लेकिन एक्स्ट्रा लोग जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा लोग क्या होते हैं, अदृश्य या इसे प्रच्छन्न, या जो हमको दिखता नहीं है ना। हमको लगता है बड़ा आसान हो रहा है, सब कुछ बड़ी जल्दी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समय उसी में व्यतीत हो रहा है। तो यहाँ पर आपका कृषि क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सही मिलान आपको करना है। 32 नंबर में आपसे कह रहा है 19 का ई दिया है संघ बनाने का अधिकार दिया है। यहाँ पर दिया है 19 का भी आपका किसी पेशे का अभ्यास करना। क्या ये दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं, नहीं। याद रखिए 19 के ई में जो आपका दिया गया है वो ये तो आपका है नहीं है। क्या क्या है देखिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका ए वाला 19 का ए, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिलेगी। वहीं पर जो आपका अनुच्छेद 19 का सी होता है वो अभ्यास, मतलब एक प्रकार से जो पेशा होता है, अभ्यास होता है, उसके बारे में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत। अब आपको मालूम है अनुच्छेद 24 में क्या होता है, 14 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है वो कारखाने में काम नहीं करेगा, और अगर आप कारखाने में काम करते हैं तो भी आपको जेल भी हो सकती है। तो इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया से है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद जो आपका 55 है, यह राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रपति की चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। पहली लोकसभा के उपसभापति पूछा गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये है आपके अनंत जो है ना, अनंत सैनम अयंगर है। ऑप्शन नंबर आपका जो होएगा सी हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है।
अनुच्छेद 66 का जो संबंध है वो आपकी किससे है? यहाँ पर देखिए 36 नंबर में, तो आपका जो आंसर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है यहाँ पर 66। अगला क्वेश्चन है, काहिरा किस देश की राजधानी है? चलिए बताएगा कि जो काहिरा है वो किस देश की राजधानी है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? काहिरा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर काहिरा की बात करते हैं तो आपका आंसर लगभग लगभग काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर है मिस्र की राजधानी बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर मिस्र की राजधानी क्या है? आपकी काहिरा, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है? जीएसटी परिषद का जो उल्लेख किया गया है वो आपकी किस में किया गया है? तो दोस्तों 38 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 279। यहाँ पर जो आपका है 279 के का में, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है वो आपका जवाब सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर गद्यांश दिया हो, गद्यांश को हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्योंकि गद्यांश में क्या दिया है? महाराणा प्रताप के बारे में दिया गया है ना। उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं माना है, अच्छे अच्छे को हार मनवा दिया है, लेकिन ये जंगल में भी रहे, सब कुछ किया है, तो उन्हीं के गद्यांश के बारे में है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला गया है, यहाँ पर दिया है कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस इनमें से कौन सा है? चलिए आपसे कह रहा है कौशिकी वृत्ति से संबंधित जो आपका रस है इनमें से होगा कौन? यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर कौशिकी वृत्ति जो कहा जाता है, अर्थात एक प्रकार से ये जो रस होता है कौशिकी वृत्ति रस, ये आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ये श्रृंगार रस से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो श्रृंगार रस से संबंधित आपका है, मतलब प्रधान पात्रों के व्यवहार को वृत्ति कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पंक्तियों में छंद आपसे पूछा गया है, साधु भक्तों में योगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों में सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को वे की, है ना। हमने कहा सर इसमें संधि आपकी इसमें जो आपका जो है वो आपका कौन सा छंद है? 45 नंबर में देखिएगा। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है क्या, तो ये आपका गीतिका दिया है। गीत का होता क्या है? गीत का क्या होता है? तो भैया गीत का जो आपका होता है इसमें से 14 और 12 के क्रम में से 26 मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ पर साध दिया है, यहाँ पर डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा, फिर यहाँ पर जब आधा शब्द होता है उसके पहले डबल हो जाता है और ये हो जाएगा आपका डबल। यहाँ पर डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा, मतलब 26 मात्राएं तक लगभग आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपका गीत का होता है और हर गीत का में 28 मात्राएं आपकी हो जाती हैं। अगर आपसे कह रहा है बनारस शब्द का तत्सम क्या होता है? बनारस शब्द क्या है? तो भैया ये तत्सम तो है नहीं है, इसका जो तत्सम होता है वाराणसी होता है। ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा वाराणसी। अगला है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तपमो कहूँ भोगू। यहाँ पर अलंकार जो पूछा है वो आपका 47 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए सीधे पढ़ने पर कोई विशेष अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन कंठ स्वर बदल कर पढ़ने पर होते हैं। ये वक्रोक्ति होता है, इसको बोलते हैं वक्रोक्ति। इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर हो जाएगा वक्रोक्ति, क्योंकि अनुक्त के बारे में तो दिया नहीं गया है, यहाँ पर विभावना तो दिया नहीं कि विशेष के बारे में है, तो बस थोड़ा बहुत तुक्का लगाएंगे तो आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। 47 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सही वर्तनी सहानुभूति दिया गया है, और सहानुभूति जो आपका है वो पॉजिटिव वर्ड आपका है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका सहानुभूति जो दिया है ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपका है? विष्णु का पर्यायवाची पूछा गया 49 नंबर में। तो देखिए 49 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर नीलकंठ नहीं होगा, है ना। नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं, चतुर्भुज भगवान। अच्छा देखिए भाई बताइएगा विष्णु का पर्यायवाची इनमें से क्या है 49 नंबर में? क्या ऑप्शन हो सकता है? विष्णु के पर्यायवाची देखिए यहाँ पर गरुड़ ध्वज होता है। अब यहाँ पर देखिए चतुर्मुख दिया है, भुज नहीं दिया है, मुख दिया है, ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा के हैं। ये जो आपके नीलकंठ भगवान शिव के हैं। माधव जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? माधव जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं? माधव किसे कहते हैं? तो माधव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, ये कृष्ण का है। तो बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 80 नंबर, गरुड़ ध्वज कहा जाता है भगवान विष्णु को। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? हमने कहा एक फूलों की माला, तो कतई नहीं आंसर होगा। फूलों की एक माला ले आइए, आपका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। एक फूलों की माला कोई होती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा? जाति मतलब एक लोग तो होंगे नहीं, बहुत लोग होंगे, अनेक लोग होंगे, है ना। एक ही जैसे अनेक लोग होंगे। तो भैया यहाँ पे देखिए गंगा तो बहुत है नहीं है, आप कहेंगे मनुष्य, मनुष्य तो एक जाति में आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है पंक्ति शब्द का तद्भव होता क्या है?
पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा 52 नंबर में? तो पंक्ति का होता है दोस्तों पांत। ये जो आपका जिसे पंक्ति और पांति बोलते हैं, पंगत लगा लीजिएगा, पांति, है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर पांति लगाइए, कितनी पांति, गांव वाले जानते होंगे पांति शब्द, है ना। तो ये जो आपका होता है पांत होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रत्यक्ष में उपसर्ग आपको पहचानना है। हमने कहा सर प्रत्यक्ष को तोड़ेंगे तो प्रतिधन अच्छ बनेगा, और प्रतिधन अच्छ बनेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला है जो धन कमाते हैं उनमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, वाक्य का प्रकार पहचाना है। जो धन कमाते हो ना उसमें से थोड़ा अवश्य बचाइएगा, है ना, क्योंकि भैया जीवन में कब क्या दिक्कतें ना हो जाए आप सभी लोग समझते हैं। तो इसलिए जब भी जीवन में कमाइए तो उसका कुछ अंश आपको बचा कर रखना है। यहाँ पर 54 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये इच्छावाचक में आता है, इच्छावाचक में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शरण के लिए सही पर्यायवाची आपको बताना है। शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्द में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर शरण का होता है क्या, आश्रय, रक्षा और बचाव। अगर आप हमारे आश्रय में आए हैं तो रक्षा करें, बचाव करें, ऑप्शन बी बनेगा। ये रक्षा तो गलत दिया गया है ना, यहाँ पर यह आश्रय गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए बचाव शब्द आपका गलत दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय शब्द आपका किसमें, प्रतिकूल में तो होगा नहीं। कृपालु दिया है, प्राचार्य दिया है, उद दिया है, आप कहेंगे कृपालु। आलू, आलू कहाँ पर है, तो आलू शब्द दिया गया है आपके ऑप्शन सी नंबर में, इसमें प्रत्यय शब्द से आपका जुड़ा हुआ है। अगला है पगड़ी उछालना, इस मोहरे का अर्थ क्या है? पगड़ी उछालना मतलब होता है अपमान करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है ज्ञा वर्ड किसके योग से बना है? ज्ञा वर्ड होता है, हमने कहा ज्ञा नहीं बोलना है आपको, ज्या बोलना है। क्या बोले, ज्या। और जब ज्या बोलोगे तो आपका आंसर आपके सामने है, जा धन इया जो होता है वो भी आपको जा क्या होगा, आधा अक्षर होगा, तो आपका आंसर आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है शहद के लिए सही पर्यायवाची आपको बताना है। शहद के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा? तो भैया पुष्पासव नहीं, पुष्पसन नहीं होता है, पुष्पासव होता है, ये वाला सही है। मध होता है, पुष्परस होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है, याद रखिएगा, कि अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है ना। आप मोदी जी को कुछ भी कहते रहेगा, अगर आप मोदी जी को कुछ भी कहते रहेंगे तो क्या भैया उनका कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ना, है ना। यहाँ पर देखिए जो अच्छे आदमी होते हैं उसकी आप कितनी बुराई करिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप खुद में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है सूरदास के काव्य किस भाषा में है? सूरदास भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और जब भगवान कृष्ण के भक्त थे तो आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो आपका ब्रज भाषा आपका राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्रग धनंचल द्रगंचल, ये जो आपकी संधि है वो आपकी है क्या? यहाँ पर देखा जाए 62 नंबर में तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, द्रक धन अंचल, क्योंकि गा का परिवर्तन है यहाँ पर का में हो जा रहा है, तो ऑप्शन सी बनेगा। अगला है संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं? संज्ञा के प्रमुख भेद पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए 63 नंबर का जो ऑप्शन है वो 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 होते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है साकेत किसकी रचना है? साकेत दिया है तो आप कहेंगे मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला निम्नलिखित वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का चयन करना है, यदि कोई त्रुटि ना हो तो आपको डी का चयन करना है 65 नंबर में। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे उसे आशा है कि वह असफल, देखो उसे आशा है, तो यहाँ पर 65 नंबर में जो आपकी गड़बड़ी है वो आपकी क्या हो सकती है, बता सकते हैं? उसे आशा नहीं होता है ना, आशा नहीं होती, आशंका होती है, उसे आशंका है। यहाँ पर भरेंगे आशंका भर देंगे तो आपका सही हो जाएगा, उसे आशंका है कि वह असफल हो जाएगा, है ना। तो इसका गड़बड़ी है ऑप्शन नंबर आपके पहले में ही। यहाँ पर दिया गया है स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वयंभू, तो भैया स्वयंभू जो क्या होता है, स्वतः उत्पन्न हुआ होता है, उसको स्वयंभू कहते हैं, बी नंबर है। अगला है जलावृत्त में समास क्या है? जलावृत्त में समास पूछा गया, जलावृत्त में होता है क्या? ससर मत जलावृत्त मतलब होता है जल से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ, तो आप कहेंगे सर करण से के द्वारा, जल के द्वारा, तो जल से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करण द्वारा, करण आपका तत्पुरुष हो जाएगा। अगला रहीम जो आपके थे किस रहीम किस मतलब रहीम कवि जो हैं वो किस बादशाह के दरबारी कवि थे? ये जो आपके तो दोस्तों अकबर के दरबार में रहते थे। अगला दिया गया है वैचारिकी पत्रिका के संपादक या संपादिकता का नाम बताना है। यहाँ पर देखिए आपके हो जाएंगे मणिका मोहिनी,
वैचारिकी पत्रिका के संपादक वणिका मोहिनी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो जाए वह अलंकार क्या होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, ये अनियुक्त अलंकार होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये थ्योरी है, थ्योरी को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया अशुद्ध वाक्य को चयन करना है। 71 नंबर आपसे कह रहा है अशुद्ध वाक्य है कौन सा। देखो दिया गया वह घोड़े पर सवार था, ठीक है, वह विलाप करने लगा, ठीक है, उसका चरित्र उत्तम है, उनका चरित्र दिया है ना। हमने कहा सर गड़बड़ी तो यहीं से है, गड़बड़ी हो गई ऑप्शन नंबर आपके सी पर। क्या गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है। उनका जो दिया है यहाँ पर उसका होना चाहिए, उसका चरित्र उत्तम है, ठीक है। अगला आपसे कह रहा है हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। ये में विभीषणों की संज्ञा के किस वेद में आपका आएगा, तो आप कहेंगे सर 72 नंबर का ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, यहाँ पर संज्ञा के किस वेद के अंदर आपका आता है। 72 नंबर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। जो जातिवाचक है वो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित पंक्ति में रस पूछा गया है ना। असुमन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लगी होनी होनी हो सो होई। तो भैया यहाँ पर मीराबाई के बारे में है, और आपको मालूम है जब मीराबाई के बारे में तो ये भक्ति है ना, ये भक्ति में लीन थी, ये सब चीज उन्होंने भक्ति में किया। ऑप्शन नंबर का डी बनेगा। अगला है दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, दर्जी की सुई कभी ताश में और कभी टाट में। इसका अर्थ होता है क्या होता है, खाली ना होना, है ना। दर्जी भी खाली नहीं होता है, कभी नए कपड़े सिलता है तो कभी पुराने होते हैं, कभी फटे होते हैं, कभी कुछ भी, लेकिन सिलता रहता है। ऑप्शन खाली ना होना, ऑप्शन आपका भी बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से कर्मधारय समास का उदाहरण आपका नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। नील कमल आपका है ना, नील गाय भी है, नीलकंठ है, लेकिन फुआ फूफा फुआ जो आपका है ये तो आपका होगा नहीं, है ना, ये तो आपका होगा नहीं। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर जो आपका आ गया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। फूफा और फुआ जो आपका है ये आपका नहीं होगा, बाकी सब कुछ आपके हो जाएंगे, ये द्वंद्व आपका हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो गया क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट हो गया है ना। तो इस प्रकार से देखिए आपकी क्लास को हमने सुपर फास्ट तरीके से आज सॉल्व कराया है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। अब आपको खाना खाना है, हमको भी खाना खाना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।